ये आज हम बनाएंगे तुलसी का काढ़ा। गैस को जला लेते हैं, इस पे सस्पेन चढ़ा दिए हैं। इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ये गया 1 कप पानी, ये डालें 2 कप पानी। अब इसको उबलने देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या डालना है। जब तक ये पानी उबलेगा, पानी में उबाल आएगा, तब तक हम लोग आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो ये रहा 1 अदरक का टुकड़ा, 3 काली मिर्च है, देख लीजिए नजदीक से, और 3-4 जो है लौंग है, और ये 10-12 तुलसी का पत्ता है। अब इसको डाल के कूट लेंगे हम। तो जब तक पानी में उबाल आएगा, तब तक हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। ये देखिए 1 अदरक का टुकड़ा है, 3 काली मिर्च है, 3-4 लौंग है, इसमें डाल दिए हैं कूटने वाला में। इसको कूट देंगे जब तक पानी उबलेगा तब तक। तो पानी उबलने लगा है, अब इसमें जो है ये तुलसी का पत्ता डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे ये कूटा हुआ जो हम अदरक और लौंग और काली मिर्च जो कूट के रखे थे, उसको डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम नमक। अब इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये 2 कप से 1 कप हो जाए उबल के। तो चलिए उबालते हैं। जब तक ये उबलेगा, उबालने के बाद और तैयार होने के बाद इसमें क्या डालना है वो हम बताएंगे। बीच में एक बार देख लेते हैं ये हुआ है कि नहीं। तो अभी नहीं हुआ है, इसको और उबालना है काढ़ा को। ये काढ़ा जो है ना, सर्दी खांसी के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा चीज है। घर में बना के आप अपना बच्चा को पिलाइए सर्दी खांसी में, या कोई भी बड़ा छोटा कोई भी आदमी इसको पी सकता है। कड़वा होगा थोड़ा सा तो बच्चा नहीं पी पाएगा। तुलसी का पत्ता तो हर जगह मिल जाता है, आप जहाँ रहिए वहीं तुलसी एक गमला में लगा लीजिए। मैं तो गमला में लगाई हूँ छत पे, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पौधा आप छत पे गमला में या कहीं भी बालकोनी में अपना आराम से लगा सकते हैं। ये कहीं भी हो जाता है, बाकी धूप लगना चाहिए। तो लग रहा है तो काढ़ा बनके तैयार है, हो गया है। अब आधा पानी, 2 कप जो डाले थे तो वो जल के 1 कप बचा है। अब इसको आइए छान लेते हैं, तो दिखाते हैं आगे क्या डालना है इसमें छानने के बाद। ये देखिए छान लिए, 1 कप के बराबर बच गया है। तो आइए बताते हैं इसमें क्या डालना है लास्ट में। अब डालेंगे हम थोड़ा सा घी, 4-5 बूंद के बराबर इतना सा घी डाल देंगे। अब पी के बताइए कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें